मैं जानता हूँ ये आधे भी नहीं है, लेकिन प्लीज थोड़ा टाइम और दे दीजिए प्लीज। आंटी प्रोबेशन खत्म होते ही पहला स्टाइपेंड आ जाएगा, फिर हम आपको सारे पैसे दे देंगे। प्लीज आंटी प्लीज। पुत्र जी, जब तुम प्लीज प्लीज करते हो ना, मेरा सारा गुस्सा भाग जाता है। एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नवाब, अब ये सारे रिज्यूमे भी पढ़ने हैं, प्रीति के लिए ट्यूशन टीचर भी ढूंढना, घर में प्लान्स भी लगाने, इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट भी पूरा करना और दो सैटेलाइट भी लॉन्च करनी होगी अब, है ना? बस करो ना यार, कितना स्ट्रेस लेती हो तो मुझे भी स्ट्रेस दे रही हो। तो मेरा मजाक उड़ा लो तुम पता है मेरी टू डू लिस्ट कितनी बड़ी है आज। और रेगुलर बैचेस से एक हफ्ता ज्यादा ही मिला है। आपके कहने पर मैंने ये किया था, लेकिन अब और कुछ नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव आपका था, और अगर ये फेल हो गया ना, तो सबसे बड़ा सवाल आपकी कैपेबिलिटी और प्रोफेशन पर उठेगा। और कितनी बार हीर को नीचा दिखाएगा? कभी सोचा भी है कि तेरी वजह से उसकी इमेज पर क्या बोझ पड़ता है? तू ना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रॉन्ग आंसर है। और जो हीर को बीच में मत ला। अरे सुन ना यार भाई, एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ तुझे, छोड़ दे उसे। क्योंकि जिस दिन उसे रियलाइज हो गया ना कि वो तुझसे कितनी आगे, उस दिन वो तुझे खुद छोड़ देगी। और उस दिन तुझे नवाब रुक जा। तू छोड़। मिस्टर संधू, सॉरी सर, मैं बस क्रिकेट खेल रहा था। और जरूरत नहीं मिस्टर बेदी, इतने कम वक्त में इतना इम्प्रूवमेंट, आई मस्ट एडमिट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। फिर मैंने कहा था ना, हीर कमाल है। ये क्या है? ये सर वो पता नहीं मेरे पॉकेट में कहाँ से आ गया सर। कन्वीनियंट है सर, एक बार प्ले करके देखते हैं ना। बैटल ऑफ प्लेसी 1757। इसी जंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत की नींव मजबूत की। ये क्या हो रहा है? सर जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सर वही कहते हैं कि हर बार दुश्मन सामने से वार नहीं करता, कभी कभी वो मुस्कुराते हुए आपके आसपास ही घूम रहा होता है और सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन क्या हीर को अंदाजा है कि उसकी सबसे बड़ी मुश्किल अभी शुरू भी नहीं हुई है? और क्या नवाब अनजाने में उस गेम का हिस्सा बनने वाला है जो उसकी और हीर की जिंदगी बदल सकता है? कॉलेज में फेल स्टूडेंट्स रेमेडियल क्लास के लिए इंतजार कर रहे होते हैं और हीर टीचिंग असिस्टेंट की जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो क्लास में आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। नवाब को भी शौक लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि हीर उसकी टीचर बनेगी। प्रोफेसर नवाब से सवाल करते हैं, लेकिन पूरी क्लास उसका मजाक उड़ा देती है। अपनी बेइज्जती से परेशान नवाब क्लास छोड़कर निकल जाता है। हीर बाहर जाती है और दोनों के बीच एक फनी और इमोशनल कन्वर्सेशन होती है। नवाब को लगता है कि हीर ने उससे सच छुपाया है, जबकि हीर उसे समझाती है कि ये मौका उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। जब हीर जॉब छोड़ने की बात करती है तो लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नवाब वापस आकर सबको सरप्राइज कर देता है। वो अपनी प्रॉब्लम कन्फेस करता है और हीर उसे हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस समझाकर मोटिवेट कर देती है। धीरे धीरे क्लास का माहौल बदल जाता है और प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन असली कहानी क्लास के बाहर चल रही होती है। सनी बोर्ड मीटिंग की टेंशन में उलझा हुआ है और पम्मी उस पर रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने का प्रेशर डाल रही है। इसी बीच एक और खतरनाक प्लानिंग शुरू हो जाती है। अर्जुन टीना के पास जाता है और उससे हीर के खिलाफ कंप्लेन करने का आइडिया देता है। टीना पहले मना करती है, लेकिन बाद में प्लान पसंद आ जाता है। दोनों का मकसद साफ होता है, हीर की इमेज को बर्बाद करना। वहीं घर पर हीर 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने के काम में बिजी होती है। नवाब उसकी हेल्प करता है और दोनों के बीच ट्रस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन टीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगता है कि हीर का डाउनफॉल नवाब के हाथों होगा। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन और टीना की साजिश कामयाब होगी या फिर नवाब वही इंसान बनेगा जो हीर को गिरने से बचाएगा? अगर आपको लगता है नवाब हीर का साथ देगा तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।